प्रश्न 13, गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचें कि बहुपद QX बहुपद PX का गुणनखंड है या नहीं। तो प्रश्न 13 का ए, PX बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और QX बराबर x प्लस 1। तो PX बराबर दिया हुआ है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 और QX बराबर x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -1, यानी x प्लस 1 का शून्यक हो गया -1। तो अब x का मान PX में रखेंगे। तो PX बराबर है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो x के जगह पे -1 रखेंगे। तो p -1 बराबर हो जाएगा x³ है तो -1 का घात 3 हो जाएगा प्लस फिर x² है तो यहाँ पे भी -1 और फिर स्क्वायर प्लस फिर x के जगह पे -1 रखेंगे फिर प्लस 1। तो -1 का घात 3 -1 हो जाएगा प्लस -1 का वर्ग तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस 1। तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, -1 और प्लस 1 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो शेषफल आ गया 0। तो लिखेंगे अतः QX PX का एक गुणनखंड है। तो इसका उत्तर आएगा हाँ, क्योंकि शेषफल 0 आया है। तो QX PX का क्या है, एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो लिखते QX PX का एक गुणनखंड नहीं है। बी, PX बराबर x का घात 4 प्लस x का घात 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1 और QX बराबर है x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -1। तो x प्लस 1 का शून्यक हो जाएगा -1। तो अब x का मान PX में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे PX बराबर x का घात 4 प्लस x का घात 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो x के जगह पे क्या रखेंगे -1। तो x का घात 4 है तो -1 का घात 4 हो जाएगा प्लस
एक्स का घात 3 है तो -1 का घात 3 हो जाएगा, प्लस एक्स का घात 2 है तो -1 का घात 2, प्लस एक्स है तो -1 लिख लेंगे और फिर +1। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -1 लिखेंगे। तो -1 का घात 4 है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 पे जो घात है वो सम संख्या है तो 1 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे -1 पे घात 3 है, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे -1 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी -1 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे -1 का वर्ग 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और फिर +1। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, इसको काट देंगे, एक प्लस है एक माइनस है, इसको भी काट देंगे, बच गया 1। तो शेषफल आ गया 1। तो शेषफल जो है शून्य नहीं आया है तो हम लिखेंगे ये बराबर नहीं है शून्य के। शेषफल इसका बराबर नहीं है, बराबर नहीं है का इस तरह से चिन्ह होता है, तो शेषफल जो है बराबर नहीं है शून्य के। इसका मतलब क्या हुआ कि QX PX का गुणनखंड नहीं है, तो इसका उत्तर नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः QX PX का एक गुणनखंड नहीं है। सी में है PX बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। QX बराबर x प्लस 2, तो लिखेंगे माना x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो x प्लस 2 का शून्यक आ गया -2, तो x का मान अब PX में रखेंगे, तो PX बराबर है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो x के जगह पे -2 रखेंगे तो हो जाएगा -2 का घात 3 प्लस 3 गुना x² है तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना -2 प्लस 1, तो -2 का घात 3 -8 हो जाएगा, प्लस 3 गुना -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 और प्लस 1, तो -8 प्लस 4 तिया 12 -6 प्लस 1, देखिए -6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 - 8 5 -8 और -5 -13 हो जाएगा, तो 12 - 13 आ गया यानी -1 आएगा। शेषफल कितना आ गया, -1। तो शेषफल जो है शून्य के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि QX PX का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे अतः QX PX का एक गुणनखंड
नहीं है। डी पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 क्यू एक्स बराबर x प्लस 2। तो लिखेंगे माना x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -2। तो x प्लस 2 का शून्यक हो गया -2। अब x का मान px में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे px बराबर कितना दिया हुआ है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो x के जगह पे -2 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 का घात 3 प्लस 3 गुना x² है तो -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 गुना -2 प्लस 6। इस तरह लिख लेंगे। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रख लेंगे। तो -2 का घन हो गया -8 प्लस 3 गुना -2 का वर्ग हो गया 4, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 5 दूना 10 और प्लस 6। तो -8 प्लस 4 तिया 12 -10 और प्लस 6 हो जाएगा। देखिए -10, अच्छा इसको लिख लेते हैं -10 और प्लस 6। तो 12 6 18। देखिए प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 12 जोड़ 6, 12 6 18 हो गया। -10 और -8 -18। तो 18 में से 18 घटा देंगे, 0 आ जाएगा। तो शेषफल आ गया 0। इसका मतलब QX जो है PX का गुणनखंड है। तो इसका उत्तर हाँ होगा। तो लिखेंगे अतः QX PX का एक गुणनखंड है।